डॉक्टर साहब, हिजामा करवाना किन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? जी, इसमें ख़ास तौर पे जो है वो बहुत छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, इसमें मैं ये नहीं कहता कि वो उनका हिजामा बिल्कुल नहीं कर सकते। जी। ये है कि उनकी कंडीशन को देखते हुए फिजिशियन ने ये फैसला करना है कि आया इनका हिजामा किया जाए या ना किया जाए। जी। इसमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो हमें हिजामा जो है वो नहीं करना चाहिए। इसी तरह किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे हीमोफीलिया का एक पेशेंट है जिसको एक कट लगता है उसके बाद ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो ऐसे मरीज को अगर आप हिजामा कर देंगे तो वो तो उसके लिए उल्टा जो है वो सरदर्द बन जाएगा। तो जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, खून की शदीद कमी है, शदीद कमी से मुराद ये है कि उसकी एचबी बहुत ही कम है, ठीक है, उसमें लेस देन 7 कह लें आप कि वो है, तो उसमें आप हिजामा जो है वो ना करें, ठीक है। इसी तरह जो ऐसा मरीज़ जो दिल की दवाइयाँ खा रहा है, खून पतली करने वाली दवाइयाँ, ऐसे मरीज़ को भी आप खून पतला करने वाली दवाइयाँ उसकी जो है अगर आपने हिजामा करना भी है तो उसको जो है वो वक्ती तौर पे रोक दें और फिर उसका हिजामा करें। अगर वो ब्लड थिनर ले रहा है तो उसका हिजामा करेंगे तो उसमें ये चांस है कि ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इन सूरतों में जो है वो हिजामा नहीं। इसी तरह किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई है तो फ्रैक्चर के ऊपर आपने हिजामा अप्लाई नहीं करना। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, हो सकता है कि तीबा मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं अपने हवाले से इसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा कि एक बंदा है जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। अच्छा, ये क्या होती है कि वेन के अंदर जो है वो खून का क्लोट बन जाता है, ठीक है। अब ये अक्सर लोगों को मसला आता है कि खून का क्लोट बन गया है टांग की वेन के अंदर और वो उसका हिजामा करवाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप उस पेशेंट का हिजामा करते हैं और जहां पे क्लोट है, जो कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड के अंदर ये आ रहा होता है कि कहां पे क्लोट है, वहां पे आप कप अप्लाई करते हैं, तो मेरी जाती राय ये है, और ये ऐसा मुमकिन भी है क्योंकि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट होता है ना उसमें जो है मसाज मना किया जाता है। क्या मसाज नहीं करेंगे, मालिश नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्यों? क्योंकि वो जो खून का लोथड़ा वहाँ पे जमा हुआ है वो टूट सकता है और अगर वो टूट जाए तो वो इंतहाई ख़तरनाक है। वो आपके दिल में जा सकता है, दिमाग में जा सकता है, फेफड़ों में जा सकता है, आपकी मौत का सबब बन सकता है। तो मेरा ये ज़ाती राय ये है कि अगर हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस के मरीज़ को उसका जो वाकई मसला है उसके ऊपर हम हिजामा कर देते हैं तो वो उसके थ्रोम्बस को एम्बोलस में, यानी उसके खून के लोथड़े को तोड़ के उसको वो खून की सर्कुलेशन में ले आएगा और वो उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो इस सूरत में भी हिजामा मेरा ये ज़ाती राय है कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने करना भी है तो आप डायरेक्ट उस पॉइंट को सिलेक्ट ना करें, उसको आप छोड़ के किसी और जगह पे जो है वो हिजामा करना चाहते हैं तो वो कर लें, लेकिन डायरेक्ट उस पॉइंट को जो है वो आप, तो ये वो तमाम सूरतें हैं, मज़ीद इसमें हो सकती हैं, लेकिन जनरली ये वो तमाम सूरतें हैं जिसके अंदर जो है वो हिजामा नहीं करना चाहिए।